क्या आपने कभी सोचा है कि हरिद्वार में दिया गया दान वास्तव में किसके पेट में जाता है? हरिद्वार में लोग पुण्य समझकर खाना दान कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो खाना कोई खा ही नहीं रहा? मैं मजाक नहीं कर रहा। आज जो आप देखने वाले हैं वो हर सनातनी को झकझोर देगा। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो भूमि है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, यहाँ लोग अपने सबसे प्रिय को अंतिम विदाई देने आते हैं। किसी बेटे के पिता, किसी पत्नी के पति, किसी माँ के लाल की अस्थियां लेकर, गंगा के तट पर खड़े होकर, आंखों में आंसू और मन में एक ही प्रार्थना, हे माँ गंगा, इन्हें शांति देना। हिंदू धर्म में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए अस्थि विसर्जन के बाद 7, 11 या 21 भूखे लोगों को भोजन कराया जाता है। ये कोई दिखावा नहीं होता, ये प्रेम होता है, ये श्रद्धा होती है, ये संस्कार होता है। लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो इस पवित्र परंपरा पर लगा हुआ एक काला धब्बा है। हरिद्वार की एक दुकान के सामने कुछ लोग बैठे हैं, फटे कपड़े, झुका हुआ सिर, भूख का नाटक। यात्री आते हैं दुखी मन से, भरे हुए दिल से। कोई कहता है आज पिताजी का 13वां है, कोई कहता है माँ की आत्मा की शांति के लिए। और वो लोग पूरी श्रद्धा से उन भूखों को खाना खिलाते हैं। यात्री आगे बढ़ जाता है, उसके मन में संतोष होता है, आज मैंने पुण्य किया। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। ये लोग उस खाने को खाते नहीं है, एक निवाला भी नहीं। वो खाना उठाकर थोड़ी दूरी पर खड़े एक आदमी के पास ले जाते हैं। उस आदमी के पास 4 डस्टबिन रखे हैं। हाँ, डस्टबिन, पूरियां अलग डस्टबिन में, हलवा अलग में, सब्जी अलग में। आप सोच रहे होंगे शायद बाद में बांटेंगे, लेकिन नहीं, यहां से यह मामला भूख का नहीं, धंधे का बन जाता है। कुछ देर बाद एक लड़का आता है। वो इन नकली भूखों से पूछता है, कितना खाना लाए? 2 डोने 20 रुपए, 4 डोने 40 रुपए, यानी जितना खाना उतना पैसा। अब जरा सोचिए, दुकानदार का खाना बिक गया, नकली भूखे पैसे कमा गए, और तीर्थ यात्री वो तो सिर्फ धोखे का शिकार बन गया। यात्री सोचता रहा, मैं पुण्य कर रहा हूं, लेकिन असल में वो एक ऐसे सिस्टम को मजबूत कर रहा था जो धर्म को बेच रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रात के समय यही लोग इन्हीं पैसों से नशा करते हुए गंगा घाटों पर घूमते हैं। जिस गंगा को माँ कहा जाता है, उसी गंगा के सामने ये सब होता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये लोग गलत हैं, सवाल ये है क्या हमें ये सब दिखने के बाद भी चुप रहना चाहिए? सनातन धर्म कभी आंख बंद करके मानने का नाम नहीं रहा। हमारे ग्रंथ कहते हैं, विवेक रखो, प्रश्न करो और सत्य को पहचानो। अगर आज हम नहीं बोले तो कल यही धोखा हर उस परिवार के साथ होगा जो दुख में यहां आएगा, हर उस बेटे के साथ जो पिता को खो चुका होगा, हर उस बेटी के साथ जो मां की अस्थियां लेकर आई होगी। ये वीडियो किसी दुकान के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड के खिलाफ है। अगर आप सच में पुण्य करना चाहते हैं तो रास्ता अभी भी है। खुद खाना खरीदिए, खुद देखिए कि सामने वाला खा रहा है या नहीं। किसी संस्था में दीजिए जहां पारदर्शिता हो। धर्म अंधा नहीं बनाता, धर्म जागरूक बनाता है। और आज सनातन को जागने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो गलत लगे तो असहमत होइए, लेकिन अगर आपको यह सच लगे तो चुप मत रहिए, क्योंकि चुप्पी भी अपराध में हिस्सेदारी होती है। ये वीडियो आस्था को तोड़ने के लिए नहीं है, ये वीडियो आस्था को बचाने की आखिरी कोशिश है। जय मां गंगा, जय सनातन धर्म। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि रोते रहते हैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम है। वो इस भाई को एक बार देख लो, क्या इससे ज़्यादा कठिन है आपका जीवन? जब ये खाना खिलाने के लिए ही बना रहे हो ना आप, क्या चार्ज होता है इसका? जैसे खिलाना चाहे तो 200 में 11 गरीब लोगों को खिलाने में तो खिला दे यार। लेकिन पता है मैंने क्या देखा वहाँ पे, लोग खाना ले रहे हैं, वो खा नहीं रहे, कचरे के डिब्बे में डाल रहे हैं।